नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राजेश नाथ, नेशनल प्रेसिडेंट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन और गोरखनाथ योगी समाज संगठन। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस वर्तमान युग में भाई भाई का नहीं हो रहा है, मित्र मित्र का नहीं हो रहा है। ये सब आपसी राग द्वेष इत्यादि के कारण हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राग द्वेष बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस राग द्वेष के कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिया है। इस राग द्वेष के कारण हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनकर आप राग द्वेष सब भूल जाएंगे और यह कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ नाथ संप्रदाय के अवधाध्य शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्य ओगड़नाथ जी को ये कहानी सुनाई थी। दोस्तों, मैं आज वो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि एक समय की बात है कि शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी और अपने शिष्यों के साथ वो जंगल में जा रहे थे। उस समय बहुत ही कड़ी धूप थी, तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आज हम इस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। तो सभी शिष्यों ने गुरु गोरक्षनाथ जी के आदेश का पालन किया और गुरु गोरक्षनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य ओगड़नाथ जी ने गुरु से वंदना कर कहा कि हे प्रभु, आप हमें एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुनाइए। तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्य ओगड़नाथ जी को दो कबूतर की कहानी सुनाई। दोस्तों, वह कहानी इस प्रकार से है कि एक जंगल में दो कबूतर का जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। वो दोनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। वह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे और साथ में ही वह कष्ट उठाने में भी बिल्कुल नहीं डरते थे। एक समय की बात है कि एक कबूतरी ने दो अंडे दिए। उन अंडे में से दो बहुत ही सुंदर कबूतर पैदा हुए। वह उनको दोनों जोड़ों यानी कबूतर और कबूतरी को ऐसा लगा कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। दोस्तों, वह उन जो कबूतर जो बच्चे थे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक समय की बात है कि वह दाना चुगने के लिए वो घोंसला छोड़कर बाहर गए। उसके बाद में वह दाना चुगते रहे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। वह शिकारी शिकार की तलाश में भटकता रहा। उसे सुबह से शाम हो गई और वह सोचने लगा कि यदि मुझे शिकार नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? फिर उसने उस पेड़ की ओर देखा जहाँ दो नन्हे कबूतर उस घोंसले में बैठे हुए थे। तो उस शिकारी ने उन घोंसले में बैठे दो कबूतर को देखकर उसे बड़ा ही एकदम अच्छा महसूस हुआ कि चलो देर से ही सही पर मुझे शिकार जरूर मिला। उसने शिकारी ने उन दोनों कबूतरों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब वो कबूतर और कबूतरी दाना चुगकर घोंसले की ओर आए तब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने इधर उधर देखा। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारे दोनों बच्चों को इस शिकारी ने पकड़ लिया है। तो कबूतरी उस शिकारी से कहने लगी कि हे शिकारी, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। शिकारी बोला, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, तुमसे जो बने वो आप कर लो। तो शिकारी ने कहा उस कबूतरी से, तो कबूतरी कहने लगी कि मैं मेरे दोनों बच्चों के बिना जीकर इस दुनिया में क्या करूंगी। इसलिए वह उन दोनों बच्चों के प्रेम के कारण वो शिकारी के पास आ गई। उस शिकारी ने उस कबूतरी को भी पकड़ लिया। यह सब कबूतर देख रहा था। तो उस कबूतर ने भी कहा कि हे शिकारी, अब इनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। वह कबूतर भी उस शिकारी के पास चला गया। शिकारी ने चारों को पकड़कर
जंगल से बाहर जाकर उन्हें बाज़ार में बेच दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त किया। वो शिकारी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। प्रेम के कारण कबूतर कबूतरी आप एक शिकारी के जाल में आ गए, उस शिकारी ने बेचकर पैसा कमा लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेम में सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में जिसके नसीब में जितना है उतना ही मिलता है, और प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई धन नहीं है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ में ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, यानी अंगूठे का जो निशान दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और साथ में ही आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर राजेश नाथ को सब्सक्राइब कीजिए, यानी जो लाल बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए राग द्वेष सब भुला दीजिए, आपस में प्रेम जरूर कीजिए। और साथ में ही मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद।